हम अक्सर बात करते रहते हैं मुख्तलिफ वायरसेस की, सर्दी आए, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ यकीनन हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत से। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो किसी भी जगह पे बग़ैर किसी बैक्टीरिया वायरस के कई मुज़र असरात के बग़ैर भी आप आराम से निकल जाते हैं, या बीमारी होती भी है तो वो सिवेरिटी की तरफ नहीं जाती। आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो इन वायरसेस का सामना करती है। लेकिन आजकल की खुराक, हमारा लाइफस्टाइल हमारी इम्यूनिटी को कर रहा है वीक। तो आइए ज़रा हिकमत की नज़र से देखते हैं कि किस तरह कुछ नुस्खों से, कुछ हमें बड़ी क्लियरली, बड़ी आसानी से मिलने वाले अज्जा से हम अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे कैसे हैं? बताएं, इम्यूनिटी और क़ुव्वत मदाफ़ियत, पहले तो लोग कहते थे ग़िज़ा, हमारे लाइफस्टाइल इतना अच्छा है कि हमें ऊपर से कोई ख़ास नुस्खा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या ये नुस्खे बीमारी के वक्त आजमाए जाते थे? नहीं, देखें, पहले के वक्त और थी। पहले हर लोग पैदल बहुत ज़्यादा चलते थे। दूसरा ये था कि बिल्डिंग पे भी जाते थे तो सीढ़ियों से जाते थे। अब तो लिफ्ट दबाया, हर जगह जगह बिल्डिंग भी छोटी यानी हो गई, हाँ, 50 माले की तो अब सुबह से शाम तक सीढ़ियाँ ही चढ़ते रहेंगे। लेकिन वॉक है ही नहीं ना, चलना फिरना है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे अब जो हो रही है प्रॉब्लम, वो है नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, पानी का टेक कम हुआ है। ये चीज़ आप अपनी पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा करें आप, कम से कम। ये इस मौसम में, सर्दियों में भी 8-9 गिलास तक तो पी लें आप, यानी सुबह से लेकर रात तक। दूसरा ये है कि हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया करें, और नींद अपनी 8 घंटे की लाजमी पूरी किया करें। और तो इंशाल्लाह वेंटिलेशन और धूप, यानी हमारे आप घर देखें, उनकी साख्त अब ऐसी है कि ना हम खिड़कियां खोलते हैं, हम हर वक्त एसी या हीटर चला के रखते हैं, तो हमें फ्रेश एयर तो मिलती ही नहीं है, ना हम धूप में जाना पसंद करते हैं। सुस्ती, काहली बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी सुस्ती हो रही है कि हम हिल भी नहीं पाते हैं। हमारा यही होता है कि बैठे रहें, वहीं बेड पे ही खाना खा रहे हैं, वहीं सो जाते हैं, और अगर कोई काम भी आ जाता तो सारा काम ऑनलाइन कर रहे होते हैं। अरे भाई, बाहर निकलें, थोड़ा वॉक करें, चला फिरा करें, तो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। दूसरा ये है कि जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, जो आपने ऑयली चीज़ें, इसका इस्तेमाल ज़रा सा कम कर लें। तो आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आस्ते आस्ते बढ़ती जाएगी। एक चीज़ होती है, इंसान को ऑक्सीजन कम हो रहा होता है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो हमारी एक पत्ते आते होते हैं उसके बनफशा के, इसका फूल मिलता है गुल बनफशा के नाम से। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल के 1 टाइम रोज़ाना पिया करें। आप देखना आपके सांस में बेहतरी आ जाएगी, आपका सांस नहीं फूलेगा, ऑक्सीजन भी पूरा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, सुस्ती काहली होती है, और बीमारियां अटैक कर रही हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, और इसमें यह है कि आपका कलर भी डिम हो रहा होता है, जिसमें बाज़ लोगों का हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा होता है। तो आपने ये लेना है किशमिश। ओके, ये आपने लेना है तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। एनी किशमिश? रेगुलर किशमिश? जी हाँ, जी हाँ, रेगुलर किशमिश, ये हरी वाली होती है। ये आपने पानी 1 गिलास पानी में डालना है। और ये है ज़रिश्क शीरी। ज़रिश्क शीरी ये भी किशमिश की तरह होती है। जी हाँ, ये भी आपने 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें। ज़रिश्क अलग पौधा है, किशमिश अलग पौधा है। किशमिश अंगूर से बनती है, ज़रिश्क जो है वो सुंबल, एक बूटी होती है, उसका फल होता है। ये रेड कलर का होता है, तुर्श होता है, खट्टा होता है। ब्लैक कलर होने के बाद ये मीठा हो जाता है। तो इस तरीके से 1 गिलास पानी में रात को, केक में भी मिलता है ये बिल्कुल डलता है, केक में भी जो आपका होता है उसके अंदर इसको किरण के नाम से भी पुकारा जाता है। एक गिलास पानी में इस तरह भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे शेक कर लें, फिर इसे छान के इसका किशमिश और ज़रिश्क खा लें, और इसका बचा हुआ पानी पी लें सुबह निहार में। 1 टाइम रोज़ाना कीजिएगा। आप देखिएगा पहले दिन, दूसरे दिन आप कितने एक्टिव होते जाते हैं, और इंशाल्लाह 1 महीना यूज़ कर लें, आपके डार्क सर्कल्स भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, और ये खून की कमी को भी पूरा करता है। तो ना उबालने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की, ओवरनाइट बस आप इसको भिगो देना, और सुबह निहार मुँह छान के पी लेना इसका पानी, और इसका किशमिश और ज़रिश्क खा लेना आपने। इससे एक और चीज़ होगी, जैसे बाज़ लोगों की हेपेटाइटिस के असरात होते हैं, यरकान के असरात होते हैं, ये उसको भी ख़त्म करती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी इम्यूनिटी जब आपकी कमज़ोर होती है तो आपको भूलने की शिकायत होती है, साथ में नींद कंप्लीट नहीं हो रही होती है। तो आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है जिनकी भी नींद पूरी नहीं हो रही है। आपने 50 ग्राम बादाम लेने, 50 ग्राम काजू लेने, और इसमें 50 ग्राम ज़रिश्क मिला लें आप, और इसे सिर्फ कुचल लें आप, पाउडर नहीं बनाना है। कुचलने के बाद आप रख लें। इसमें से 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें। आधे घंटे के बाद आपको एक अच्छी नींद आएगी,
डीप नींद आएगी, सुबह फ्रेश होके उठेंगे। प्रोवाइडेड ये कोई आपको गिफ्ट दे, वरना इसकी कीमत सुन के आपको खुद ही नींद उड़ जाती है आपकी। नहीं, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि जो स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से लोगों को कमजोरी हो जाती है, हिलते हैं, सुस्ती होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये उसको भी दूर करेगी। रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है। अक्सर आप देखें कि हम जब आखिरी सोने के आखिरी मिनट तक अगर हम गैजेट पे लगे हुए हैं, स्क्रीन टाइम हमारा है, तो हमारा ब्रेन किसी भी तरह से रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता। तो ग्रेट थिंग टू एक्चुअली गिव इट दैट न्यूट्रिशन एज वेल, और साथ साथ इसको रिलैक्स और भी दूसरा, इसके करेगा। इस्तेमाल से आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। बाद लोग कहते हैं ना वेट बढ़ता है, अच्छा। इससे वेट नहीं बढ़ता। अगर इसका आप 100 ग्राम भी आप खाते हैं, जैसे काजू खा लेते हैं, बादाम खा लेते हैं, तो ये 500 से 550 इसकी कैलोरीज बनती हैं, इतनी नहीं बनती हैं। ठीक है, तो अब खाना फिर ना खाएं। खा सकते हैं आप, बिल्कुल खाना भी खा सकते हैं, लेकिन वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अच्छा, वैसे तो आपने मुरक्कन ग़िज़ाओं से मना किया, लेकिन यहाँ बहुत सारे रोगन आपने जमा किए हैं, इनका क्या करने लगे हैं हम? देखिए, इसकी वजह से जी बिल्कुल, जब जिनकी भी इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो जाती है, तो उनको खुश्की बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, सर पे एक परत से खुश्की निकल रही होती है, ईचिंग खारिश भी महसूस होती है, सही। और इसकी वजह से भी सुस्ती काहली महसूस होती है, सर दर्द भी महसूस होता है। सही। तो उसको ठीक करने के लिए, और जब ज़ाहिर बात है खुश्की होगी तो बाल गिर भी रहे होंगे आपके, तो ये उनके लिए भी बेहतर है। आप लोग 4 मगज़ खाते होते हैं, जैसे तरबूज, कद्दू, खीरा और खकड़ी, इसके जो बीज होते हैं, इनका ये मगज़ होता है, ये उनका तेल होता है। ये आपने लेना है 30 ml। 30 ml, ये सारी 30 ml की बॉटल्स हैं? 30 ml की बोतल्स हैं। ओके, तो आपने कहा 4 मगज़ का तेल आ गया, इसमें हम कलौंजी का तेल डाल रहे हैं। क्या बात है। ये भी हम 30 ml डाल रहे हैं। ठीक है। एक बीज आते हैं काहू, तुख्म काहू, ये उसका ऑयल होता है, ये भी हमने 30 ml लिया। ठीक है। अभी मैंने जिक्र किया कद्दू के बीजों का, ये उसका तेल है, पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स, ये भी हमने 30 ml लिया। ठीक है। इन तमाम को मिला लें, और इसमें 1 इंच का टुकड़ा ये बालछड़ का, और 1 इंच का टुकड़ा हमने इसमें रतन जोत बूटी डाली, और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। आपका ऑयल तैयार हो गया, और ये तेल आपने सर के बालों की जड़ों में लगाना है। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही चंद दिनों में आप देखेंगे आपकी खुश्की तकरीबन 50 to 80% ख़त्म हो जाएगी। आस्ते आस्ते सर में से खुश्की ख़त्म होगी, बाल गिरना भी बंद होंगे, और बाल घने भी होंगे, और ईचिंग खारिश भी दूर होगी। बाज़ लोगों को दाने निकल आते हैं छोटे छोटे से, गर्मी दानों की तरह, ये उनको भी ख़त्म करेगी। अच्छा, सर्दी हो गर्मी हो, ये साल 12 महीने यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई कितनी देर लगा के रखें ये? 2 घंटा लगा लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, लेकिन 1 दिन छोड़ के करना है। ठीक है। बालों को ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम इम्यूनिटी का जिक्र कर रहे थे, और आपने इतने ज़बरदस्त यहाँ पे नुस्खे भी बताए हैं, लेकिन इम्यूनिटी को हम हर सीज़न में स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं? कुछ चीज़ें काफ़ी सीजनल होती हैं ना, जैसे गर्मी के महीनों में लोग नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, तब क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ये होता है कि एक तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है, दूसरा एंजाइटी को भी कम करना है। ठीक है, तो हमारे एक कपास के बीज आते होते हैं, जिसे मगज़े बिनोला कहा जाता है। मगज़े बिनोला, इससे बारीक पाउडर बना लें। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना या तो पानी के साथ इस्तेमाल करें, अगर दूध पीते हैं रात को तो दूध में मिला के इस्तेमाल कर लें। ये टेस्टलेस होता है, यानी फीका होता है, जैसे बादाम होता है, इस टाइप का होता है ये इसका जायका, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इसको भी दूर करेगी। साथ में रोने को जो दिल करता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, उसको भी दूर करती है, और साथ में नींद को भी बेहतर करती है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आमतौर पे मुहावरतन ये कहा जाता है शाह साहब कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। क्या वाकई शक का कोई इलाज नहीं होता? शक का कोई इलाज नहीं होता, शक की काउंसलिंग होती है। तो उससे और एक चीज़ और, सिद्रा भी आपने एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया कि जो रिश्तों के बारे में आप बता रही थी, तो मैं इतना कहूँगा, आपके अगर वालिदैन हैं, आप उनको ज़रूर टाइम दें। बिल्कुल। कल आने वाला वक्त ऐसा होगा, वालिदैन नहीं होंगे लेकिन टाइम होगा आपके पास। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बल्कि अपने तमाम रिश्तों को संभाल कर रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आज ज़बरदस्त आपने टिप्स दी हैं। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी का काफ़ी जिक्र हो रहा है। हमारा अगला सेगमेंट आपको बहुत हेल्पफुल टिप्स देगा अगर आप इससे गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार हम डिनाइल में भी होते हैं, हम एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन हम इस पर बात नहीं करना चाहते। तो वील टॉक अबाउट दैट